आज हम सभी हिंदू लोक भारती कक्षा 9वीं की कविता चांदनी रात के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। चांदनी रात यह कविता खंड काव्य से ली गई है, जिसका नाम है पंचवटी। खंड काव्य का अर्थ होता है ऐसी कविता जिसमें मनुष्य के जीवन की किसी एक घटना को उजागर किया हो। तो यह चांदनी रात जो कविता है वो पंचवटी इस खंड काव्य से ली गई है। और ये उस समय की कविता है जब श्री राम जी वनवास गए थे, और उस समय की प्राकृतिक सुंदरता जिस प्रकार की थी, उसी सुंदरता का वर्णन इस कविता में, चांदनी रात इस कविता में किया गया है। तो आइए हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन काव्य पंक्तियों को मैं गाकर सुनाऊंगी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु का अर्थ होता है सुंदर, चंद्र अर्थात चंद्रमा, चंचल शरारती, किरणें अर्थात चंद्रमा का प्रकाश। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो शरारती हैं। सुंदर चंद्रमा की शरारती किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल का अर्थात अर्थ होता है पानी, थल अर्थात जमीन। अर्थात जब चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें धरती पर पानी में दिखाई पड़ती हैं, तो जैसे लगता है कि चंद्रमा की किरणें खुद आकर धरती के पानी में खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ अर्थात साफ, साफ चांदनी अर्थात चंद्र की रोशनी, चंद्र की जो किरणें हैं, चांद की जो रोशनी है, वह एक तरह से बिछी हुई लग रही है। किस पर? अवनी और अंबर तल में। इस अंतिम पंक्ति में आप देखेंगे कि अवनी और अंबर दोनों एक दूसरे के परस्पर विरुद्धार्थी शब्द हैं। तो जो चांदनी है, जो चांद की रोशनी है, वो धरती और आकाश दोनों में फैली हुई है। अब देखते हैं इसके आगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक, पुलक का अर्थ होता है खुशी। प्रगट अर्थात प्रकट करना। धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, धरती अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। अर्थात प्रकृति में सभी लोग खुश हैं, जिसमें धरती भी खुश है, और वो अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। किसके माध्यम से? हरित तृणों की नोकों से। हरित अर्थात हरे रंग की, तृण का मतलब होता है घास, नोकों से अर्थात घास के जो ऊपरी सिरे होते हैं, घास के जो नोक है, उसके माध्यम से जो धरती है वो अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। जब हम सवेरे देखते हैं कि जो जो हरी घास होती है, घास के अगले सिरे पर ओस की बूंदें जमी हुई होती हैं, तो ऐसा लगता है कि धरती अपनी खुशी को इसी हरे रंग की घास के नोकों से प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। मंद पवन अर्थात धीमी गति से बहने वाली हवा। तो सभी लोग खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार जो वृक्ष है, जैसे लग रहा है वो भी अपनी खुशी झूमकर प्रकट कर रहे हैं, और मंद हवा के जो झोंके चल रहे हैं, वह इन वृक्षों को खुश करने का काम कर रहे हैं। अर्थात इन्हीं हवा के झोंकों की वजह से ये वृक्ष झूम रहे हैं। अब देखते हैं इसके आगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही यह निस्तब्ध निशा है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। अर्थात कवि प्रकृति से प्रश्न पूछ रहा है कि यह स्वच्छ चांदनी आखिर क्या चीज है।
और यह निस्तब्ध निशा, स्तब्ध का अर्थ होता है स्थिर, जो एक जगह पर टिका हो। निस्तब्ध अर्थात अस्थिर, जिसमें हलचल हो। निशा का अर्थ होता है रात्रि, रात। तो प्रकृति से कवि यह प्रश्न पूछते हैं कि यह जो निस्तब्ध निशा है, मतलब यह रात में जो इतनी सारी गतिविधियां हो रही हैं, यह आखिर में है क्या? और ये जो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, जो चांद की रोशनी है, यह भी क्या मायने रखती है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र, सुमंद अर्थात धीमी गति से बहना, गंध का अर्थ होता है महक। प्रकृति में सभी पेड़ पौधे सारे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, और प्रकृति में एक सुगंध सी फैल गई है, और यह सुगंध एक स्वच्छंद और सुमंद है, अर्थात एक स्वतंत्र रूप से बहने वाली और मंद गति से बहने वाली यह महक है। निरानंद है कौन दिशा, और ऐसी कोई दिशा नहीं है जो निरानंद हो। निरानंद का अर्थ होता है जो बिना आनंद के हो, अर्थात जो खुश ना हो। प्रकृति में चारों दिशाएं खुश हैं। आइए देखते हैं आगे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, अर्थात प्रकृति में ये जितनी भी कार्यकलाप हो रहे हैं, जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, यह कभी भी बंद नहीं होते, निरंतर चलते रहते हैं। नियति का अर्थ होता है प्रकृति, नटी का अर्थ होता है अदाकारा, एक्ट्रेस। प्रकृति को एक अदाकारा की संख्या दी गई है कि प्रकृति जो है वो एक अदाकारा की भांति, जिस प्रकार से एक एक्ट्रेस निरंतर अपने रूप बदलती रहती है और नए नए किरदार निभाती रहती है, उसी प्रकार प्रकृति भी एक नटी के समान अपने रूप बदलती रहती है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन ये जितने भी रूप बदल रही है प्रकृति, वह काफी एकांत भाव से, अर्थात उसमें काफी शांति और चुपचाप ढंग से वह अपने कार्यकलापों को प्रकट कर रही है, और प्रकृति समय समय पर अपने रूप को बदल रही है। अब इस कविता को हमने यहाँ तक देखा। अब इसके जो अगले भाग को हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।